इस प्रकार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच काम करते हैं, सोए हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी आज 2 दशाब्दी से विधान पार्षद हैं और अभी वो विधान परिषद के सभापति के रूप में उनका क्रियाकलाप मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूरे तिरहुत का कमिश्नरी जो है वो उनका कार्य क्षेत्र है और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के बल में अपने बल से और जो शुचिता और पवित्रता की राजनीति किया है वो अनुकरणीय है। देवेश चंद्र ठाकुर जी बिना जाति धर्म के उनके आवास पर जाइए या उनके डेरा पर जाइए, किसी से वो जाति धर्म की बात नहीं करते और सभी का मदद करते हैं। जो भी मदद लेने वाले लोग हैं उनको खुलकर मदद करते हैं। इसलिए देवेश बाबू को टिकट मिलना चाहिए। और देवेश बाबू ने अपने भाषण में आपके सामने कहा है कि चूंकि उनको अब नेतृत्व समझ गया है कि उनमें कार्य करने की ऐसी क्षमता है और इस तरह के शुचिता और पवित्रता वाले नेता का अनुकरण करना अन्य नेताओं के लिए ज़रूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अपने भाषण में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी से, लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी यादव जी से, सभी लोगों से, पार्टी के महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता किए और शीर्ष नेतृत्व ने उनको सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में जन संवाद के लिए भेजा है। सोए हुए जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहेंगे? सोए हुए जनप्रतिनिधि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जनता ही उसका फैसला करेगी। और जिस प्रकार आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी 10 सीटों पर और 1 सीट पर तो इस्तीफा ही दे दिया गया, 9 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, क्या कहाँ चूक हो गई आपकी? देखिए, हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो संवैधानिक रूप है, जो कार्य माने संविधान सम्मत जो बातें हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, उसमें कम से कम 5 राज्यों में हमको चुनाव लड़ना है। इसलिए महागठबंधन में रहते हुए भी हमारी बाध्यता थी कि हम वहाँ चुनाव लड़े। हम तो चुनाव मणिपुर में लड़ गए, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लड़े? यूपी में भी लड़े थे। यूपी में भी लड़े थे, सही आपने कहा। चूंकि पार्टी क्षेत्रीय जो दल हमारा है वो राष्ट्रीय दल नहीं मिला, वहाँ भी एक भी सीट नहीं। ठीक है, जनता का फैसला सहर्ष स्वीकार है। और कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है, भाजपा कहती है कि 2024 में हाफ और 2025 में साफ, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा कहने के लिए ही बनी हुई है, करने के लिए क्या कर रही है वो सभी लोग जानते हैं। जनमत का हम लोग आदर करते हैं और भाजपा जो राजनीति में अपनी कुटिल चाल और समीकरण बना करके और जो उसकी स्ट्रेटजी है उसमें वो सफल होती जा रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा की जीत का श्रेय भाजपा को इसलिए मिल रहा है कि भाजपा ने जो राजनीति चली है उसमें वो धर्म की राजनीति पास कर गई है। हिंदी पट्टी राज्यों में लोग धर्मांध हैं, अंधभक्त बने हुए हैं। आपके ही प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को अब नीतीश की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, हम लोग एक चीज़ चाहते थे कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो अभी चुनाव विधानसभा का हुआ है 5 राज्यों में, उसमें इंडिया गठबंधन बैठे और बैठ करके सभी की ओर से एक व्यक्ति को खड़ा कराया जाए। सिर्फ कांग्रेस ही अपने नहीं खड़ा हो, बल्कि वो हमारे अन्य नेतृत्व को भी, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ऐसे सभी साथियों के साथ बैठ करके प्रत्याशी देना चाहिए था और लड़ाई एक साथ एक मोर्चे पर लड़ना चाहिए था। कांग्रेस अकेले लड़ी, इसलिए हम लोग जन समर्थन भाजपा को मिला, उनको सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस इसमें थोड़ा मिस की है ज़रूर, जैसा कि हमारे केसी त्यागी जी कहे हैं और हमारा नेतृत्व भी कह रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में आप लोगों का तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन तुरंत बना था और ये अन्य राज्यों की चुनाव थी। जिन राज्यों का चुनाव था वहाँ इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी नहीं थे, इसलिए हम लोग एक जगह बैठ करके एका नहीं कर सके। वरना इनसे लड़ने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे पर ये फेल हैं। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 100 सिटी में स्मार्ट सिटी नहीं बना, बुलेट ट्रेन नहीं चला, महंगाई को नहीं रोक पाए। हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार फेल है, एक ही मोर्चा पर वो पास है, जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसमें सीतामढ़ी की पावन धरती पर सीता मैया का
जो भव्य मंदिर का निर्माण करने का बात चल रही थी वो भी असफल है, इस पे क्या कहिएगा? अभी अभी आपने सुना होगा माननीय सभापति जी ने अपने भाषण में कहा है कि 72 करोड़ रुपए सीतामढ़ी के विकास के लिए, पुनौरा धाम के विकास के लिए दिया गया है और यहाँ सीतामढ़ी में पर्यटन बढ़े, इसलिए माता सीता की निश्चित रूप से जिस तरह से भगवान श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बना है, सीतामढ़ी में बनकर रहेगा। हम लोग इसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भाजपा ने घोषणा की थी कि 450 रुपये गैस सिलेंडर देंगे और आज उनकी सरकार भी बन गई है, क्या यह वादा उनके 15 लाख वाले ही जुमलेबाजी नहीं तो होगी? अरे ये बात मेरे नेता कहते हैं नीतीश बाबू कि वो सिर्फ बोलते हैं और हम सिर्फ काम करते हैं।